राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल की तरह भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जलजूलनी एकादशी कहा जाता है। इस साल ये एकादशी 14 सितंबर शनिवार को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी भी इसे कहा जाता है और इसलिए इसका महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को पद्म एकादशी, जलजूलनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस एकादशी की तिथि कब से कब तक है और किस दिन इस व्रत को रखना श्रेष्ठ होगा। परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और ये 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते ही हैं, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वाले को सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में भगवान स्थान देते हैं। इस साल ये एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें। फिर भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके व्रत करने का संकल्प लें। अब विष्णु भगवान को पीली फूल, पीली फल ज़रूर चढ़ाएं और इसके साथ ही धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप जलजूलनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि, उसका महत्व अच्छे से जान पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको जलजूलनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आप पूरी मन और विश्वास के साथ इस व्रत को कीजिए। जलजूलनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा।